अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जेंगो की पूरी इंस्टॉलेशन से लेकर और उसका डेवलपमेंट फेज तक का जितना प्रोसेस है उसे मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग सब इसको देख कर और जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें अच्छी तरह याद भी कर लें। और आपके पास एक ये भी ऑप्शन मौजूद हो कि आप इसे रिपीट करके बाद में आसानी से देख सकें जब अगर किसी आपकी चीज़ को आपको किसी चीज़ के रेफरेंस की ज़रूरत हो। तो मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए नॉर्मली होता ये कि अगर आप कोई भी उसका टूल यूज़ करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें, या आप फॉर एग्जांपल पाइथन की एप्लीकेशन के लिए पाइथन यूज़ करें, या और इस तरह की कोई भी इन्वायरमेंट आप यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली होता ये कि वो सारे के सारे जो टूल्स हैं वो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का मशवरा देते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर आपको सारी फाइल्स को एक साथ रखना है तो आप प्रोजेक्ट पे काम करें। उसका रीज़न ये होता है कि बेसिकली कि ताकि आप आसानी से अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकें और जो कंप्यूटर में मौजूद दूसरी फाइल्स हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके साथ आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट है कि हम जब जेंगो का प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई और एक एंट्री एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये रिकमेंडेड तरीका होता है कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट ऐसा बना लें जो कि आइसोलेटेड हो सिस्टम के दूसरे पार्ट्स के साथ। अच्छा, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है ये इस तरह से भी डिफरेंट होता है कि ये अपने साथ वो तमाम चीज़ें ही इंस्टॉल करता है कि जिन चीज़ों की आपकी प्रोजेक्ट को ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जब आप जनरली पाइथन यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज़ और मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते चले जाते हैं। अब वो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते जाने से होता ये है कि आप एक स्टेज के ऊपर आके आपके पास इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हो जाती हैं, अगर आप प्रोग्राम को कंपाइल करें तो वो सारी की सारी उन लाइब्रेरीज़ को आपके प्रोग्राम के साथ कंपाइल करता है। उससे होता है कि आपके प्रोग्राम की रनिंग स्लो हो जाती है, उसका जो सिस्टम का लोड है वो बढ़ा देता है वो। तो इसलिए कहते यही कि जिस प्रोग्राम को भी आप बनाना चाहते हो उस प्रोग्राम का वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग से बना लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर जितनी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स सामान सिर्फ वही आपके उस प्रोग्राम के साथ कंपाइल होंगी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अलग रहेंगी। तो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाने का तरीका है वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना बेसिकली जेंगो का पार्ट नहीं है, लेकिन जेंगो की एप्लीकेशंस के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिनको आपको सिस्टम से आइसोलेट करना ज़रूरी होता है एक स्टेज के ऊपर आके। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत तरीके से बन सकते हैं। पाइथन के अंदर खुद बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट-इन एक इन्वायरमेंट एक ऑप्शन मौजूद है जिसे VENV कहते हैं। आप इसके ज़रिए भी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत कॉमन बहुत मशहूर है वर्चुअल ENV, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पोइट्री है, ये भी एक टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। PYENV है, सॉरी। और इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट मौजूद है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस काम के लिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, वो है वर्चुअल ENV। इसे आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है पिप के ज़रिए, और उस इंस्टॉलेशन के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब इसे देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसको यूज़ करने के इंस्टॉल करने के तरीके होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे इंस्टॉल होता है। इसके लिए आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल के अंदर जाने की ज़रूरत होती है। कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के लिए आप सबको पता है कि आप किस तरह से विंडोज़ के अंदर CMD कमांड लिख के सर्च पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके प्रोग्राम फाइल में कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। मेरे पास यहाँ क्विक लॉन्च के अंदर मौजूद है डाउन साइड। मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, यूज़ किया, और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करेंगे। और आपको पता है कि पाइथन के अंदर जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं वो सब के सब इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पाइथन का अपना एक पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस मौजूद है, बेसिकली जिसको पिप कहते हैं। पिप करने के बाद हम इसको करते हैं इंस्टॉल, और इसका कहते हैं वर्चुअल ENV। मैं इंस्टॉल करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, चाहे इसकी जो रिक्वायर्ड फाइल्स वगैरह में डाउनलोड होती है इंटरनेट से। अच्छा, मेरे पास देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो इसने कहा कि रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको अभी मज़ीद फर्दर इसके साथ इंस्टॉल करने की जरूरत है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वहाँ पर उनके पास एक थोड़ा सा प्रोसेस चेंज आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल है। इसका मतलब अब इसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हमें सिंपल वर्चुअल ENV की कमांड लिखनी होती है।
और उसके बाद हम उस फोल्डर का नाम लिखते हैं जो मौजूद नहीं है, और उसके हमने एज ए वर्चुअल एनवायरनमेंट आगे चल के कंसीडर करना है, ट्रीट करना है। एक तरीका ये है कि हम फोल्डर का नाम लिखते हैं, दूसरा तरीका है कि हमारे पास कोई बना हुआ है ब्लैंक एम्प्टी फोल्डर मौजूद हो। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ MD माई एप्स, सॉरी ये शायद मौजूद है पहले से फोल्डर, मैं कह लेता हूँ MD लर्निंग जेंगो, ये फोल्डर में मौजूद नहीं है, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम कुछ और कर लेते हैं, MD L जेंगो 2 एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है, फ़ोल्डर बन गया है। इसके बाद मैं इस फोल्डर में जाके चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या इस फोल्डर में कुछ मौजूद है, नहीं है, मेरे पास फोल्डर ब्लैंक है। अगर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट इस फोल्डर में यहीं रहते हुए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर वर्चुअल ENV और उसके बाद डॉट सिंपल प्रेस करूँगा। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट इस फोल्डर में क्रिएट कर देगा। अगर मैं फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा होता या मैं इसे इस फोल्डर से बाहर रह के नए फोल्डर की क्रिएशन के साथ बनाता, तो मैं यहाँ पर वर्चुअल ENV के बाद L जेंगो 2 लिख देता, तो वो खुद ही फोल्डर क्रिएट करता, खुद ही उसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। वर्चुअल ENV डॉट प्रेस किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट से मुतालिक जितनी ज़रूरी फाइल्स हैं उसके अंदर आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है वो भी साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, आपका पिप भी इसके लिए एक अलग से इंस्टॉल हो जाता है, ताकि आपका ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल आइसोलेटेड आपके पास इस्तेमाल में हो। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट सक्सेसफुली बन चुका है। हम इसी डायरेक्टरी के अंदर देखते हैं, डायरेक्टरी लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ नई फाइल्स और फोल्डर नज़र आ रहे हैं। इन फाइल और फोल्डर्स के अंदर ही सारा के सारा आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट मौजूद है। अगर आप चेक करें, बिन की फोल्डर में जाएं, CD बिन फॉर चेंज डायरेक्टरी बिन, यहाँ देखें आपको बहुत सारी फाइल मिलेंगी। इसके अंदर आपका पाइथन का इंटरप्रेटर भी मौजूद है और आपका पिप का इंस्टॉलर भी मौजूद है, व्हील पर मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पाइथन के पूरे एनवायरनमेंट को उसने आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट को बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करते हैं तो सिस्टम को पता चलता है कि भाई अब हम इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में जाना चाह रहे हैं। एक्टिवेट करने का सिंपल तरीका ये है कि इसी बिन के फोल्डर में आपको एक्टिवेट की मुख्तलिफ वर्जन की फाइल नज़र आ रही है जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के लिए बनाई गई हैं। तो अगर आप सिंपल एक्टिवेट लिख के एंटर करते हैं तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और उसकी निशानी ये है कि आपके इस पाथ के से पहले अंडर ब्रैकेट आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम नज़र आने लगता है, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के बाद अब हम आइसोलेट हो गए दूसरे एनवायरनमेंट से। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करके बाहर की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो इसी फोल्डर के अंदर डीएक्टिवेट की कमांड भी मौजूद है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये डीएक्टिवेट लिख के एंटर किया तो आगे देखें कि वो जो लेफ्ट साइड पर इसने L जेंगो 2 लिख दिया था ब्रैकेट के अंदर, वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है हम आ चुके हैं। मतलब एक तरीका और है कि अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं और अपने रूट फोल्डर से, तो आप इसका सिंपल तरीका ये है, यहीं रहते हुए आप बहुत आसानी के साथ आप डॉट यानी करंट फोल्डर बैकस्लैश बिन का फोल्डर लिखते हैं और उसके बाद यहाँ लिखते हैं एक्टिवेट, तो भी आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। इससे आगे के प्रोसेस को लेके नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं। थैंक यू।